अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। सूरह बकरा आयत नंबर 183। यही पहली आयत है जिससे रोज़ा फ़र्ज़ किए गए शाबान के महीने में, सन 2 हिजरी में। रोज़े की फजीलत बयान करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ज़कात का मसला बयान कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैं ज़कात के बुनियादी उसूल बयान करूँगा, खुसूसन सोने और चांदी की ज़कात। इसको आसान उर्दू में वाज़ेह दलाइल और जहाँ इख्तिलाफ है वहाँ वजाहत के साथ बयान कर रहा हूँ, ताकि बात इल्मी भी रहे और अमली भी। ज़कात का उमूमी उसूल। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? हर मालदार मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज़ है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो, बालिग और आकिल और मुकल्लफ हो, माल का मालिक कामिल हो, माल निसाब को पहुँच जाए, उस पर एक कमरी साल गुजर जाए। दलील, ऐ नबी आप उनके मालों में से सदका लीजिए जिसके ज़रिए आप उन्हें पाक करें और उनका तज़किया करें और उनके लिए दुआ कीजिए। बेशक आपकी दुआ उनके लिए बाइस इत्मीनान है और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। सूरह तौबा आयत नंबर 103। सोने और चांदी की ज़कात। सोने और चांदी पर ज़कात फ़र्ज़ है। हदीस हज़रत अली से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांदी में ज़कात नहीं जब तक कि वो 5 औकिया न हो। सही बुखारी 1459, सही मुस्लिम 979। और सोने के बारे में मुतअद्दिद आसार से निसाब साबित है। निसाब ज़कात सोना और चांदी। चांदी का निसाब 52.5 तोला यानी 995 ग्राम, 600 ग्राम राउंड फिगर पकड़ सकते हो। सोने का निसाब 7.5 तोला यानी 87 ग्राम, 87.48 ग्राम सोना। 87 ग्राम से कुछ रत्ती, 4 रत्ती ज़्यादा या 5 रत्ती। ये मिकदार साहबा के तामुल और फुकाए उम्मत के इत्तेफाक से साबित है। ज़कात की मिकदार सोना हो या चांदी 2.5% यानी 2.5% या 40वां हिस्सा, एक ही बात है। हदीस 40 में 1। सुनन नबी दाऊद 1572। हसन, सोना और चांदी मिलाकर निसाब बनाना इख्तलाफी मसला है, इसलिए वजाहत ज़रूरी है। पहला मौक़िफ़, सोने और चांदी को मिलाकर निसाब नहीं बनाया जा सकता। ये मौक़िफ़ अहले हदीस उलमा और मुआसिर मुहक्किकीन का है। दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का निसाब अलग बताया, चांदी का निसाब अलग। किसी सही हदीस में दोनों को जमा करने का हुक्म नहीं। इस बिना पर अगर सोना 87 ग्राम से कम हो और चांदी 600 ग्राम से कम हो तो ज़कात नहीं। दूसरा मौक़िफ़, सोना और चांदी को कीमत के एतबार से मिलाकर निसाब बनाया जा सकता है। ये मौक़िफ़ है इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और एक रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद का। सोना और चांदी दोनों समन हैं यानी करेंसी हैं। मकसद गुर्बत में कमी यानी गरीब को और गरीब बना दो। ये मैं तंज़न कह रहा हूँ, आगे मैं इसकी वजाहत करूँगा। निसाब से कम चांदी पर ज़कात नहीं। दलील, जब तक निसाब न हो ज़कात नहीं। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ज़कात हर मालदार मुकल्लफ मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सोना और चांदी दोनों पर ज़कात है। शरह ज़कात 2.5%। निसाब सोना 87 ग्राम, चांदी 600 ग्राम। निसाब से कम पर ज़कात नहीं। सोना चांदी करेंसी और निसाब ज़कात। असर हाजिर में असल मसला क्या है? तारीख़ी हकीकत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना यानी दीनार अलग करेंसी थी, चांदी यानी दिरहम अलग करेंसी थी। दोनों समन थे यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, रोज़मर्रा लेन देन में इस्तेमाल होते थे। इसीलिए सोने का निसाब अलग, चांदी का निसाब अलग मुतय्यन किया गया। ये बात 100% दुरुस्त है। आज की दुनिया में हकीकत बदल चुकी है। आज सोना स्टोर ऑफ वैल्यू, मॉनेटरी स्टैंडर्ड और चांदी कमोडिटी, सनती धात, कागजी नोट, फैट करेंसी। लेकिन असल नुक्ता, कागजी नोट अपनी ज़ात में माल नहीं, बल्कि असल में सोने की नुमाइंदा रसीद हैं। अगरचे आज गोल्ड स्टैंडर्ड रस्मी तौर पर ख़त्म है, लेकिन आलमी मईशत में कीमतों, रेजरों, सरमायाकारी में सोना ही असल बुनियाद है। अगर किसी के पास 87 ग्राम सोना खरीदने की रकम है और उस पर साल गुजर चुका है तो उसी पर ज़कात होगी। ये इस्तेदलाल फ़की उसूल से भी टकराता नहीं, मकासिद शरीयत के ज़्यादा करीब है, अदल इज्तिमाई के ज़्यादा मुताबिक है। क्योंकि आज चांदी करेंसी नहीं, उसकी कीमत गैर मामूली हद तक गिर चुकी है। चांदी के निसाब पर ज़कात लगाने से गरीब मुतवस्सित तबका मुतासिर होता है। असल जुल्म कहाँ पैदा होता है? ऐसे लोग जिनके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत तो है, लेकिन वो खुद ज़कात के मुस्तहिक होते हैं। उन पर ज़कात फ़र्ज़ करना शरीयत के मकसद के खिलाफ, अदल के खिलाफ। ज़कात गरीब से लेकर गरीब को देने के मुतरद्दिफ कुरान का उसूल, ताकि वो माल तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश न करता रहे। सूरह हश्र आयत नंबर 7। ज़कात मालदार से ली जाती है, गरीब को दी जाती है, न कि उसके बरक्स। फिर जमहूर फुक़हा ने चांदी के निसाब को क्यों लिया?
यहाँ नियत और ज़माने का फ़र्क समझना ज़रूरी है। उस वक्त चांदी भी करेंसी थी, उसकी कुव्वत खरीद मुनासिब थी। चांदी का निसाब वाकई मालदारी की अलामत। आज चांदी की कुव्वत खरीद न होने के बराबर, उसका निसाब गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ जाता है। इसलिए ज़माना बदलने से हुक्म की तदबीक बदलती है। कई मुआसिर मुहक्किकीन मकासिदी फ़िक़्ह के कायल उलमा कहते हैं नकदी पर ज़कात का निसाब सोने के निसाब से जोड़ा जाना चाहिए, चांदी से नहीं, क्योंकि चांदी अब समन नहीं रही। सोना ही असल मय्यार मालियत है। इसी बिना पर इन्फ्लेशन रिजर्व वेल्थ मेजरमेंट होता है। फ़क़ी फैसले में यही काफ़ी है। मुतवज़्ज़िन, आदिलाना और काबिल अमल नतीजा। ज़कात मालदार पर फ़र्ज है, गरीब पर नहीं। असर हाजिर में नकदी का निसाब सोने के निसाब 87 ग्राम से बांधना ज़्यादा आदिलाना, मकासिद शरीयत के मुताबिक जुल्म से पाक। चांदी के निसाब पर ऐसे लोगों को ज़कात का मुकल्लफ बनाना जो खुद मुस्तहिक हैं, शरन रूह ज़कात के खिलाफ है। ये मसला इज्तिहादी है, निज़ाई नहीं। मजलूम तबके के हक में शरीयत के मकसद के मुताबिक अदल पर मबनी इज्तिहाद करना दीन की खिदमत है। तिजारत के माल पर ज़कात का असल कायदा। सबसे पहले एक अहम बात वाज़े कर लें, तिजारत के माल पर जानवर वाला निसाब लागू नहीं होता। यानी 40 बकरी पर एक बकरी, 30 गाय पर एक बछड़ा। ये निसाब सिर्फ मवेशियों के लिए हैं, तिजारती सामान के लिए नहीं। तिजारत के माल पर ज़कात कैसे लगती है? उसूल: जो चीज़ खरीद व फरोख्त के लिए रखी गई हो, साल के आखिर में उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। उस पर 2.5% यानी 2.5% ज़कात निकाली जाएगी। दलील: असर सहाबी। हज़रत समरा बिन जुंदब फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम उस माल पर ज़कात निकालें जिसे हम बेचने के लिए तैयार करते हैं। सुनन अबी दाऊद 1562 हदीस हसन। तिजारत का माल नकदी के हुक्म में है, उस पर 2.5% ज़कात है। सेविंग रकम का मफहूम और वजाहत। ज़कात सेविंग रकम पर होगी। इसकी वजाहत: तिजारत से जो कैश बचा, जो नफ़ा बचा और जो तिजारती स्टॉक है, सबको जमा करके निसाब पूरा होने पर 2.5% ज़कात निकाली जाएगी। शर्त: उस माल पर एक कमरी साल गुजर चुका हो, ये शर्त है, या असल कैश के साथ मिला हुआ हो। फैक्ट्री, कारखाने और मशीनों पर ज़कात नहीं है। चाहे मशीन लाखों की हो या करोड़ों की हो, उन पर ज़कात नहीं, क्योंकि ये फरोख्त के लिए नहीं बल्कि पैदावार के लिए है, इस्तेमाल के लिए है। उसूली दलील: नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं। सही बुखारी 1464, सही मुस्लिम 982। मुसलमान पर उसके गुलाम और उसके घोड़े में ज़कात नहीं। मुहद्दिसीन ने फरमाया, इस्तेमाल की चीज़ माले नामी नहीं, उस पर ज़कात नहीं। फैक्ट्री में तैयार शुदा माल यानी स्टॉक, यहाँ फ़र्क समझें। तैयार माल जो बेचा जाएगा, ज़कात है मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू मैं अभी समझाऊंगा मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं। लोग समझते हैं जितने का बिकेगा वो मार्केट वैल्यू है, नहीं, सेविंग रकम मार्केट वैल्यू होती है। आगे बताऊंगा। मशीनें, औजार, इमारत, ज़कात नहीं। गाड़ियां, ज़ाती किराया और ट्रांसपोर्ट, ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल पर ज़कात नहीं। किराए या ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, बस, ट्रक, टैक्सी, खुद गाड़ी पर ज़कात नहीं, चाहे कीमत लाखों या करोड़ों की हो। लेकिन उन गाड़ियों से जो आमदनी हो, उसमें जो सेविंग बचे और उस पर साल गुजर जाए, तो उस सेविंग पर ज़कात है 2.5%। यही हुक्म फैक्ट्री की आमदनी, दुकान के किराए, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस सब पर लागू होता है। तिजारती सामान यानी स्टॉक पर 2.5% ज़कात होगी। तिजारत की नकदी यानी सेविंग रकम पर 2.5% ज़कात होगी। खास निसाब: फैक्ट्री मशीनरी पर ज़कात नहीं, कारखाने की इमारत पर ज़कात नहीं, ज़ाती गाड़ी पर ज़कात नहीं, किराए की गाड़ी पर, खुद गाड़ी पर ज़कात नहीं। उससे कमाई गई रकम जो सेविंग बचेगी और निसाब को पहुंचेगी और उस पर साल गुजरेगा तो ज़कात लागू होगी, वही 2.5%। ज़कात पैदावारी आलात पर नहीं है, पैदावार और बचत पर है। यानी जो पैदा हो रही है उस पर ज़कात है, अगर बचत है तो। पैदा करने वाले पर नहीं है। अगर मशीन, गाड़ी, फैक्ट्री पर ज़कात लगा दी जाए तो कारोबार ख़त्म हो जाएगा, शरीयत का मकसद फौत हो जाएगा। यहाँ पर एक बात की वजाहत कर दूँ, जहाँ पर मैंने कहा था कि जहाँ पर उल्मा कहते हैं कि अगर किसी के पास 600 ग्राम चांदी खरीदने की रकम है तो उस रकम पर निसाब बनता है, और हीला बताते हैं ताकि गरीबों का फ़ायदा हो। मैंने तंज़न कहा था, ये गरीबों का फ़ायदा नहीं बल्कि गरीब को और गरीब बनाना है।
اس کی وجہ آج کے ٹائم پر چاندی کرنسی نہیں ہے، سونا کرنسی ہے، اور ہمارے پاس جو کاغذ کے نوٹ ہیں وہ بذات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کے پیچھے جو وزن ہے وہ سونا ہے، یعنی سونے کی رسید ہے۔ اس لیے آپ کے پاس اگر لاکھوں روپے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ سونا خریدنے کی رقم ہے، جب چاہو آپ کا سونا گروی ہے، جب چاہو چھڑا لو، تو نصاب سونا ہی پکڑا جائے گا، کیونکہ چاندی اور سونا مکس نہیں کر سکتے، چاندی کرنسی نہیں ہے۔ ہاں، بذات خود چاندی اگر کسی کے پاس 600 گرام ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی، اس پر اجتہاد کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس رقم ہے تو چاندی نصاب نہیں پکڑا جائے گا، سونا پکڑا جائے گا۔ میں نے وجہ بتا دیا ہے کہ 600 گرام چاندی کی رقم جس کے پاس ہوتی ہے وہ مالدار نہیں ہوتا، اور اکثر ان میں سے کچھ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہی ہوتے ہیں، یعنی ان کو زکوٰۃ دی جائے نہ کہ لی جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے مال کے حقوق سمجھنے اور خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے مال کو ہمارے لیے برکت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔